अहमदाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे देश में मातम छा गया। एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पर आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। 12 जून 2025 अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में एक सिंगल रनवे है जिसकी लंबाई 3505 मीटर यानी कि 11,499 फीट लंबा है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का ये विमान इसी रनवे से उड़ान भरने वाला था। समय 1 बजे फ्लाइट 171 में 230 यात्री सवार होने लगे। इन यात्रियों में से गुजरात स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। इन 230 पैसेंजर्स में से 11 बच्चे थे और 2 बच्चा इतना छोटा था कि उनकी उम्र 1 साल से भी कम रही होगी। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। इन पैसेंजर्स के अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ाने वाले थे। इट मींस प्लेन में कुल 242 लोग सवार हो गए। चिलचिलाती धूप, करीब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ग्राउंड स्टाफ पैसेंजर्स के लगेज को कार्गो होल्ड में डाल रहे थे। सारे इंस्पेक्शन के बाद एटीसी ने प्लेन को रनवे 23 से टेक ऑफ करने का परमिशन दे दिया। अब धीरे धीरे प्लेन को पुशबैक किया गया। इसके बाद ये रनवे की ओर निकल गया। देखते ही देखते प्लेन तेज गति से रनवे पर रन करते हुए रनवे को छोड़ हवा में ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे ये अपना एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया। 400 फीट, 500 फीट। तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये प्लेन ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगा। पर क्यों और कैसे, ये किसी को भी नहीं पता था। प्लेन के टेक ऑफ करने के महज 30 सेकंड्स बाद ही ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के छत से टकरा गया। यहीं पर प्लेन का टेल टूटकर अटक गया और प्लेन के बाकी का हिस्सा कुछ और घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। अब क्योंकि प्लेन के टैंक में भारी मात्रा में फ्यूल भरा था, इसलिए क्रैश के तुरंत बाद भीषण आग का गोला आसमान में फैल गया। आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में फिल्माया। बहुत से लोगों ने उन क्लिप्स को मुझे सेंड भी किया और यकीन मानो दोस्तों, उसे देखने के बाद मेरी रूह तक कांप गई। ऐसी तस्वीरें और ऐसी जली हुई तस्वीरें सामने थी कि मैं उसे यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। फायर फाइटर्स की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच तो गई, लेकिन उन्हें भी बहुत लंबा समय लग गया। घंटों तक रेस्क्यू का काम जारी रहा। चारों तरफ बस चीख पुकार थी। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूँ कि प्लेन क्रैश की वजह से लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग लोगों को जिंदा जला के मार देती है। और ऐसे भीषण आग में हर कोई लाचार हो जाता है। अगर कोई यात्रियों को बचाए भी तो कैसे बचाए? जब तक आग नहीं बुझेगी लोगों को बचाया नहीं जा सकता, और जब तक आग बुझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तक मिले रिपोर्ट के अनुसार 242 लोगों में से सिर्फ 1 शख्स ऐसे हैं जो इस हादसे में जिंदा बच गए। उन्हें बस थोड़ी बहुत चोटें लगी। क्रैश के बाद वो अपने पैरों से चलते हुए बाहर आ गए और ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एक ही यात्री के बचने की जानकारी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में 269 लोग मारे गए। प्लेन में सवार लोगों के अलावा ग्राउंड में 28 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये एयर इंडिया बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा का पूरा प्लेन तबाह हो गया। हम प्रे करते हैं कि हादसे में मारे गए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले। बात करें ग्राउंड में डैमेज की, तो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से टकराया और इसने कैंपस के अलग अलग बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। और जिस तरह से उस एरिया में आग लगी, एक छोटा तिनका भी नहीं बचा। अभी तक के मिले रिपोर्ट के अनुसार 269 बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। वहीं एक 40 साल के ब्रिटिश सिटीजन अकेला जिंदा बचा जो उस प्लेन में सवार था। वो प्लेन के सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, ठीक इमरजेंसी एग्जिट के 1 सीट आगे। इनके भाई भी उसी प्लेन में सवार थे, पर अफसोस उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसे ही सैकड़ों लोगों की कहानियां इस हादसे में दफन हो गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के बाद, सोशल मीडिया में मौजूद वीडियोस को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने इस केस को समझने की कोशिश किया। अब जो डिटेल्स में आपके सामने रखने वाला हूँ उसकी छानबीन मैंने किया है, तो हो सकता है जो इस हादसे का ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आए वो इससे थोड़ा अलग हो जाए। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं फ्लाइट रडार 24 से। इसका काम होता है धरती में उड़ रहे सारे प्लेन्स को ट्रैक करना
ये रडार प्लेन में लगे ADS-B ट्रांसपोंडर से कम्युनिकेट करके रियल टाइम में लोकेशन का पता लगाता है। फ्लाइट 171 के टैक्सिंग से लेकर टेक ऑफ करने तक इस रडार ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही ये प्लेन 625 फीट के ऊंचाई में पहुंचा, रडार प्लेन के ट्रांसपोंडर से डिस्कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों 625 फीट की ऊंचाई में कोई बिल्डिंग है नहीं कि वो उससे टकरा जाए और रडार का कनेक्शन टूट जाए। क्रैश होने से पहले प्लेन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे भी प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया और फ्लाइट रडार 24 डिस्कनेक्ट हो गया। पर ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये बंद पड़ जाए? वेल, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है प्लेन के इंजन से। क्या हो अगर इसके इंजन में प्रॉब्लम हो जाए? दोस्तों ऐसे केस में प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। मे बी इसी वजह से ट्रांसपोंडर भी बंद पड़ गया हो या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेलियर में प्लेन नीचे नहीं गिरेगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास ये वीडियोस, जहां हम देख सकते हैं धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगा और ऐसा तभी हो सकता है जब इंजन पावर जनरेट ना कर रहा हो। इस वीडियो में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ से निकला हुआ है। मे बी ये रैम एयर टरबाइन है और ये रैम एयर टरबाइन तब ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू करता है जब प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए। हालांकि इस वीडियो में क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये रैम एयर टरबाइन है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया होगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही प्लेन में गड़बड़ी हो गई होगी, मे बी इंजन फेलियर। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इन सारी बातों को ऐसे तुक्का लगाकर बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला हादसे के कुछ घंटे बाद, जब ATC ने कहा कि फ्लाइट 171 ने मेडे कॉल किया। मेडे कॉल तब किया जाता है जब प्लेन में कोई ऐसा खतरा आ जाए जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है। इट मीन्स जब ये मेडे कॉल किया गया तब प्लेन रनवे के आसपास के आखिरी छोर में रहा होगा, यानी कि गड़बड़ी की शुरुआत भी यहीं पर हुई होगी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पायलट पर उठ जाता है कि अगर पायलट को पहले से ही पता चल गया था तो उन्होंने उड़ान क्यों भरा? क्यों उन्होंने ब्रेक लगाकर प्लेन को नहीं रोका? इसे समझने के लिए हमें प्लेन के स्पीड के बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले 3 तरह के स्पीड से होकर गुजरना पड़ता है, V1, VR और V2। V1 स्पीड में जब प्लेन रनवे पर रन कर रहा हो तब पायलट के लिए वो आखिरी पल होता है जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि प्लेन को रोका जाए या फिर टेक ऑफ करा दिया जाए। इस स्पीड में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पायलट ब्रेक लगाकर प्लेन को रोक सकते हैं, लेकिन इस स्पीड को पार कर देने के बाद प्लेन VR स्पीड पर पहुंच जाता है। इतने स्पीड में प्लेन का नोज रनवे को छोड़कर ऊपर उठने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन जब प्लेन VR स्पीड को भी पार कर देता है तब वो V2 स्पीड पर पहुंच जाता है। ये प्लेन का वो स्पीड होता है जब प्लेन सेफ मोड में चला जाता है। इस एल्टीट्यूड में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लो प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए, तब भी प्लेन V2 स्पीड में एक इंजन के सहारे उड़ान भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब तीनों को समझने के बाद हम फोकस करते हैं प्लेन के VR स्पीड में। जब प्लेन रनवे पर कुछ दूर रन करके ठीक हवा में ऊपर उठने वाला होता है, ये एक ऐसा कंडीशन होता है VR स्पीड में कोई भी इमरजेंसी हो जाए, मान लो एक इंजन फेल हो जाए, तो पायलट ब्रेक नहीं लगा पाएगा क्योंकि प्लेन का स्पीड इतना अधिक होगा कि वो रुक नहीं पाएगा। और यहाँ पर पायलट प्लेन को ऊपर भी नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि प्लेन का स्पीड भले ही V1 स्पीड से अधिक है, लेकिन ये स्पीड भी उतना नहीं है कि एक इंजन के सहारे प्लेन उड़ सके। दोनों ही केस में प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए टेक ऑफ के दौरान प्लेन में सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब प्लेन VR स्पीड में हो। न तो पायलट ब्रेक लगा पाएगा और न ही वो प्लेन को ऊपर उठा पाएंगे इन केस ऑफ 1 इंजन फेलियर। अगर हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के पूरे केस को समझे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर एयर इंडिया में इंजन फेल हुआ होगा तो वो इंजन फेलियर उसी वक्त हुआ होगा जब प्लेन VR स्पीड में हो, यानी कि रनवे के लगभग आखिरी छोर में, और ठीक उसी वक्त पायलट ने मेडे कॉल भी किया था। इट मींस प्लेन VR स्पीड में रहा होगा, एक इंजन में प्रॉब्लम हुई और फिर ये प्लेन ना तो टेक ऑफ कर पाया और ना ही पायलट ने ब्रेक लगा पाया। इवन यही वो समय था जब ADS-B रडार बंद हुआ। इस हादसे की पूरी कहानी मेरे इस थ्योरी पर फिट बैठ रही है। इसके अलावा गर्मी का भी मौसम था। एयरपोर्ट में लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा होगा। इतने देर तक प्लेन धूप में खड़ा रहने से प्लेन के टैंक का फ्यूल का टेम्परेचर भी काफी बढ़ गया होगा।
शायद इसीलिए आग लगने में जरा सी भी देरी नहीं हुई। इसके अलावा इन वीडियोस में हमें कुछ और डिटेल्स भी नजर आता है और इन डिटेल्स की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो सकती है। जैसे कि टेक ऑफ के दौरान अगर हम प्लेन के विंग्स में गौर करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे प्लेन का फ्लैप्स 0 पर सेट हो। फ्लैप नॉर्मली 1 या 2 पर सेट होता है। अहमदाबाद में रनवे की लंबाई 11,000 फीट से भी अधिक थी। इट मीन्स रनवे की लंबाई काफी था बोइंग 787 जैसे प्लेन्स को उड़ान भरने के लिए। इतने लंबे रनवे पर कम फ्लैप्स के साथ उड़ान भरा जा सकता है। लेकिन ये जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है इसे किसी मॉनिटर के स्क्रीन से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए प्लेन का फ्लैप्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है प्लेन का फ्लैप मिनिमम पर हो ना कि 0 पर, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्लैप 0 पर हो। लेकिन टेक ऑफ के दौरान अगर फ्लैप 0 पर हो तो कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पायलट ने 0 फ्लैप पर टेक ऑफ किया होगा। एक शॉकिंग डिटेल हम देख सकते हैं प्लेन के लैंडिंग गियर में। प्लेन में लगातार ड्रैग बढ़ रहा था, प्लेन का स्पीड लगातार कम हो रहा था। ऐसे में पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे ही छोड़ दिया। हालांकि इसे ऊपर कर देने से भी ऐसा नहीं होता कि प्लेन बच जाता। मे भी ऐसे केस में पायलट्स पैनिक हो गए हो। दुनिया जमाने के अलार्म्स को सुनते हुए पायलट का ध्यान लैंडिंग गियर पर ना गया हो। अब देखना यह है कि अगर इंजन में प्रॉब्लम हुई थी तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। हालांकि आई विटनेस का कहना है कि टेक ऑफ के दौरान मल्टीपल एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दिया और इसी दौरान इंजन में धुएं को भी नोटिस किया गया। मे बी ये बर्ड स्ट्राइक भी हो सकती है या फिर इंजन में कोई टेक्निकल खराबी। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा हादसा आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मे बी इस साल के अंत तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे सामने आ जाए। उस समय हम और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर इस हादसे के बारे में कोई मेजर अपडेट आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।